वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 21 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 21 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है और विस्तृत जानकारी दिया हूं और संबंधित तथ्यों को मैंने बताया है, रिकॉर्डों सहित बताया है। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने कम से कम 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतर है और मेरा प्रयास भी रहता है बेहतर से बेहतर की जानकारी देना। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ न्यायाधीश टी राजा किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मद्रास उच्च न्यायालय। वरिष्ठ न्यायाधीश टी राजा को दिनांक 19 सितंबर 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया कि न्यायमूर्ति राजा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से की गई। न्यायमूर्ति राजा 22 सितंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे मद्रास उच्च न्यायालय में। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एम दुरईस्वामी 21 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उसके अगले दिन न्यायमूर्ति टी राजा कार्यभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों, टी राजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। न्यायमूर्ति राजा को वर्ष 2009 में मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने वर्ष 1988 में बार परिषद में दाखिला लिया और मद्रास उच्च न्यायालय में अपना प्रैक्टिस शुरू किया। बाद में वकालत करने के लिए नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। उच्चतम न्यायालय और सेंट्रल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रैक्टिस को जारी रखा। वर्ष 2008 में उन्हें अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। दोस्तों, न्यायमूर्ति टी राजा 23 मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिकायतों और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने शिकायतों और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे को उठाने के वास्ते राज्यवासियों के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा जल्द ही किया जा सकेगा और लोगों को भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दे उठाने के लिए मंच भी मिलेगा। इससे राज्य सरकार शासन और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता लाने व जवाबदेही तय करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी से। राज्यपाल हैं मणिपुर के ला गणेशन। मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। मणिपुर के लोक नृत्य हैं राखाल। मणिपुर 3 पड़ोसी राज्यों से सीमा लगी है। तो दोस्तों, याद रखें, असम, नागालैंड और मिजोरम। तो 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड तथा मिजोरम। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में शक्तिशाली तूफान
नानमाडोल से जन जीवन की क्षति हुई। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन बना लें। ऑप्शन जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, जापान। जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्यूस में आए शक्तिशाली तूफान नानमाडोल के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक अन्य घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति लापता हो गया। इसके कारण तेज और बारिश हुई। दोस्तों मियाजाकी प्रांत में बाढ़ से एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस वर्ष का यह 14वां तूफान था और सोमवार दोपहर पश्चिमी जापान के यामागुची प्रांत के समीप लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। दोस्तों इसकी रफ्तार 200 से ज़्यादा किलोमीटर की रफ्तार है और काफ़ी बड़े पैमाने पर जापान के क्षेत्रों में तबाही मचाया हुआ है। जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट नारुहितो प्रधानमंत्री हैं। जापान के फुमियो किशिदा संसद है। जापान की डायट मुद्रा जापानी येन। सबसे लंबी नदी नैनी नदी है। सबसे ऊंची पर्वत माउंट फूजी है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पोन, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखें, सूर्योदय का देश, निप्पोन, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जापान प्रसिद्ध है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जापान का ओसाका शहर पूर्व का मानचेस्टर कहलाता है। हिटाची दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी पर स्थित है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय जापान टोक्यो में स्थित है। होशो द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी जापान की टोक्यो इसी पर बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजीमामा इसी द्वीप पर स्थित है। होशु, होकाइडा, क्यूस और शिकागो जापान के प्रमुख द्वीप हैं। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान देश शीर्ष पर रहा। जापान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या एक चुनावी सभा के दौरान हुई और दोस्तों शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर है। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों अभी मैंने जापान से संबंधित एक जानकारी शेयर की है। अगले क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वाला देश भी जापान हो रहा है और इस समय 90,000 से ज़्यादा व्यक्ति 100 से ऊपर की उम्र के हैं। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राजधानी जम्मू कश्मीर का जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। प्रमुख झील डल झील, नागिन झील, गावसर झील,
वुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मुरारी झील, लद्दाख, गंगावाल झील और मानसबल झील। लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के भांड, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, बूगी, नचून। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा अमरनाथ मंदिर पहलगांव में स्थित है। प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची काम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे ताजे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेघालय सरकार ने राज्य में चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता को मजबूत करने और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेघालय सरकार ने राज्य में चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता को मजबूत और ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहली बार है जब दोनों राज्यों की सरकार MOU पर हस्ताक्षर करके सहयोग की दिशा में कदम उठाए। मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री जेम्स संगमा ने ट्वीट किया कि हम अपने राज्य में उच्च स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण कर रहे हैं और हम एक सरकार के रूप में आमजन तक सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों बता दूं, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम हैं और मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेम्स संगमा। दोस्तों मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। दोस्तों मेघालय का नवीनतम करंट अफेयर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय को मिली। 29 मार्च 2022 को असम और मेघालय के बीच एक सीमा पर समझौता हुआ। असम और मेघालय के बीच मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मेघालय बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली। मेघालय राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपया निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीरभद्र स्वामी किस राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के वीरभद्र स्वामी को सर्वसम्मत से राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। विजयनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी का विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों विजयनगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी का यह विधानसभा में दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वह विधान परिषद के 2 बार सदस्य रह चुके हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए के वीरभद्र स्वामी निर्विरोध चुने गए। दोस्तों इनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं भरा था। स्वामी वैश्य समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री ने रोटेशन नीति के तहत उपाध्यक्ष पद के लिए चयन किया। विधानसभा के अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश के T सीताराम। तो याद रखें आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी T सीताराम। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में, स्थापना 1 नवंबर 1956 में, क्षेत्रफल रैंक 8,
जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता दर 67.02%, लिंगानुपात 993, जिलों की संख्या 13 से बढ़कर अब दोस्तों 26 हो गई है। 13 नए जिले बनाए गए, राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर हैं बिश्व भूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु है काला हिरन, रामा जिंका। राजकीय पक्षी रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, भवकल्पम, धीमसा, कोलट्टम, विलासी, नाट्यम। नेशनल पार्क वेंकटेश्वर नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलामती बांध, नागार्जुन वसुआ सागर बांध कृष्णा नदी पर। प्रमुख झील है कोलरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगती है। तो दोस्तों याद रखें 5 राज्यों का नाम जिनकी सीमा आंध्र से लगती है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये हैं 5 राज्य। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों याद रखें भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। आंध्र प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना विद्या दीवेना योजना चल रही है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में LIC के CMD कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ। मुख्यालय मुंबई है और दोस्तों अध्यक्ष हैं MR कुमार। और दोस्तों इसमें 4 प्रबंध निदेशक हैं जिसमें एक निदेशक हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से संबंधित हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। दोस्तों लोकसभा सीट तेलंगाना की 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तो याद रखें लोकसभा सीट 17 है और राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना राज्य से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। राज्य में किसानों की ऋतु बीमा योजना के अधीन 5 लाख रुपए का बीमा किया गया। योजना ने पहले ही 80,861 परिवारों को राहत प्रदान किया। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। प्राणहिता पुष्करोलो त्योहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया। आसरा योजना के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने वृद्धजनों, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं तथा बीड़ी कामगारों की दी जाने वाली पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 2016 कर दिया। दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 3016 प्रति माह कर दिया गया। आसरा योजना से पूरे राज्य भर में 36.32 लाख लाभार्थी हैं। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष पर रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने नजरायण टैंक का पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना। दोस्तों गुजरात को उसने पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया तमिलनाडु ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया तमिलनाडु ने। दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है। राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा सीट 39 है तमिलनाडु में और राज्यसभा सीट 18। विधानसभा सीट है 234। तो याद रखें लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बिहार का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों हाल में जारी 112 आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का गया जिला पहले स्थान पर रहा। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बिहार का स्थान 7वां रहा। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश को मिला। बिहार के छात्र प्रेम कुमार माझी को अमेरिका के लाफायट कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। बिहार विधानसभा में ई विधानसभा प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई। हाल में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम विजेता बनी। दोस्तों इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वेफ देश भर के लिए मॉडल बनाया गया। दोस्तों बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जनता पार्टी से और दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243। तो दोस्तों याद रखें बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर विराट के करीब कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 31 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब करीब 31 करोड़ फॉलोअर्स हो गए विराट कोहली के। इनमें इंस्टाग्राम के 21.1 करोड़ और फेसबुक के 4.9 करोड़ यूजर शामिल हैं।
ट्विटर पर विराट कोहली के 5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। वे सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले क्रिकेटर हैं। दोस्तों, इतने फॉलोअर किसी क्रिकेटर के नहीं हैं। कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। और दोस्तों, ट्विटर पर सचिन को 3.7 करोड़ यानी 37.8 मिलियन यूजर फॉलो करते हैं। कोहली ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर हैं। उन्हें 10 करोड़ यानी 103.4 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। उनके बाद नेमार 5.79 करोड़ का नंबर आता है। बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स 5.22 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, विराट कोहली के सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स ये हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं 21.1 करोड़, ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं 5 करोड़ और दोस्तों फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं 4.9 करोड़। कुल 31 करोड़ फॉलोअर्स हैं विराट कोहली के सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के फॉलोअर्स में पहले स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फॉलोअर्स 47.6 करोड़ हैं। लियोन मेसी के फॉलोअर्स हैं 35.6 करोड़। विराट कोहली के फॉलोअर्स हैं 21.1 करोड़। नेमार जूनियर के फॉलोअर्स हैं 17.7 करोड़। लेब्रॉन जेम्स के फॉलोअर्स हैं 13 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश कुमार का हाल में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2000। सन 2000 में नरेश कुमार को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। वे टेनिस के पहले कोच थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। दोस्तों, भारतीय टेनिस के द्रोणाचार्य नरेश कुमार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जन्म हुआ 22 दिसंबर 1928 भारतीय एकीकृत भारत में लाहौर में। मृत्यु हुआ 14 सितंबर 2022 कोलकाता में। दोस्तों, हाल में ही नरेश कुमार का देहांत हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता, बेटा अर्जुन, बेटी गीता तथा परिहा हैं। नरेश का जन्म एकीकृत भारत के लाहौर में 22 दिसंबर 1928 में हुआ था। टेनिस का सफर वर्ष 1949 एशिया कप से प्रारंभ हुआ। उसके बाद वह रामनाथ कृष्णन के साथ 1950 के दशक में भारतीय टेनिस का चेहरा हुआ करते थे। डेविस कप में नरेश कुमार ने 1952 में पदार्पण किया और भारतीय टीम के कप्तान भी बनाए गए। दोस्तों, उन्होंने 101 विंबलडन मैच खेले। कैरियर में उन्होंने 5 सिंगल खिताब जीते। आयरिश चैंपियनशिप 1952 और 1953 में, वेल्स चैंपियनशिप 1952 में, ब्रिटेन ऑन सीज एक्सेस चैंपियनशिप 1957 में और वेंगन टूर्नामेंट 1958 का टाइटल जीता था द्रोणाचार्य नरेश कुमार ने। नरेश कुमार वर्ष 1997 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच बने। तो दोस्तों, याद रखें, क्वेश्चन आए कि नरेश कुमार को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1997। और ये प्रश्न आए कि नरेश कुमार को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ष 2000 में। दोस्तों, उन्होंने 1969 में एशियाई चैंपियनशिप में अपना आखिरी टूर्नामेंट खेला। नरेश कुमार ने 1990 में गैर खिलाड़ी कप्तान के रूप में जापान के खिलाफ डेविस कप में 16 वर्षीय लिएंडर पेस को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इन्हीं की देन था कि लिएंडर पेस
हमारे भारतीय डेविस कप टीम के शान रहे और आने वाले वर्षों में उन्होंने भारत का गौरव दिलाया। और आपको बता दूं, लैंडर पेस सबसे ज़्यादा 7 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, नरेश कुमार का निधन 14 सितंबर 2022 कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, एक खिलाड़ी ही थे, वे खिलाड़ी के साथ साथ कोच और एक प्रसिद्ध खेल कमेंटेटर थे, लेखक भी थे और समीक्षक भी थे और आकाशवाणी से काफ़ी समय तक जुड़े रहे और विंबलडन का आंखों देखा हाल भी सुनाया करते थे। मैच के दौरान होने वाले मैचों का समीक्षा भी करते थे सुबह 7:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से। तो दोस्तों, बहुत अच्छे समीक्षक थे और खेल पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, सूझबूझ बहुत अच्छा था और कप्तान के रूप में भी बहुत अच्छा योगदान रहा। और दोस्तों, ये नॉन प्लेइंग कप्तान थे। चलते हैं दोस्तों 20 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला विधानसभा कौन होगा जिसका एक दिन महिला सदस्यों के नाम आरक्षित रहेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा का दिन आरक्षित किया गया है महिला सदस्यों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते सप्ताह 10 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों में 6 का पूंजीकरण कितने करोड़ रुपया घट गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2,280.75 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 साल की उम्र पार करने वाले बुजुर्गों की संख्या कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 90,526। दोस्तों, 100 साल की उम्र पार करने वाले बुजुर्गों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जापान में। अब यह संख्या 90,526 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरपोल की 90वीं महासभा का लोगो किस राज्य के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक ने किस से 3 साल के लिए अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक। दोस्तों, यह ओवरऑल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया का चौथा पदक है और दोस्तों, इससे पूर्व पहला पदक दिलाया था विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फुटबॉल के डूरंड कप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बेंगलुरु FC। दोस्तों, उसने मुंबई सिटी को 2-1 से हराकर इंडियन ऑयल डूरंड कप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे खेलने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर
है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, झूलन गोस्वामी। दोस्तों, उसने कैथरीन फिट्जब पैट्रिक का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 23 विकेट लिए थे। अब झूलन गोस्वामी के 24 विकेट हो गए। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लास्टिक में देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज 60 से 65 वीडियो हैं और बेहतरीन कंटेंट है। एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों पर मैंने 11 वीडियो बनाए हैं। जीके तूफान पर 30 वीडियो अपलोड हैं जो कि वन लाइनर है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जीके तूफान को अवश्य देखें और इसके साथ भारतीय इतिहास से भी संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला। दोस्तों, रोजर फेडरर पर भी मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है। उनके संन्यास के बाद उनके संबंधित तथ्यों, रिकॉर्डों का मैंने बताया है। कितने अवार्ड जीते, कितने उन्होंने सिंगल मैच जीते, कितनी धनराशि उन्होंने कमाया, कितना उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, कितना विंबलडन जीता, कितने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, कितना अमेरिकन ओपन जीता है, सारे मैंने जानकारी प्रस्तुत किया है। आप लोग अवश्य देखें। और इसके अलावा मैंने एक दिन पूर्व चीन की जमीन की सतह पर तैरने वाली कार के बारे में जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।